दोस्तों, आप सभी का कन्याल हिंदी कहानी में स्वागत है। आइए कहानी शुरू करते हैं। नील नगरी की राजकुमारी, एक रहस्यमयी प्रेम गाथा, एक रोमांचक, रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी जो आपको आखिरी शब्द तक बांधे रखेगी। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसी नील नगरी अपने अद्भुत सौंदर्य, विशाल महलों और रहस्यमयी इतिहास के लिए प्रसिद्ध थी। इस नगरी की सबसे बड़ी पहचान थी वहां की राजकुमारी नेहलता, जिसे लोग नील नगरी की चंद्रकन्या भी कहते थे। उसकी सुंदरता की तुलना चंद्रमा की शीतलता से की जाती थी और उसकी बुद्धिमत्ता राजा महाराजाओं को भी प्रभावित कर देती थी। लेकिन नील नगरी के अंधेरे गलियारों में एक गहरा रहस्य छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो राजकुमारी की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। राजकुमारी नेहलता जब छोटी थी, तब से ही उसे एक अजीब सपना आता था। एक विशाल समुद्र किनारे एक रहस्यमयी किला था, जिसमें एक सुनहरा दरवाजा चमकता था। जैसे ही वह दरवाजे को छूती, एक तेज गरजती हुई आवाज गूंजती, नेहलता, तुम कौन हो? अपनी असली पहचान को जानो। हर बार जब वह इस सपने से जागती, तो उसका दिल तेजी से धड़कता और वह सोच में पड़ जाती कि इसका मतलब क्या है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने इन सपनों को नजरअंदाज करना सीख लिया। नील नगरी का राजमहल बहुत प्राचीन था। इसकी दीवारों पर बनी नक्काशियां किसी अनकहे इतिहास की गवाही देती थीं। एक दिन नेहलता अपने पिता राजा वीरेंद्र सेन के साथ महल के पुराने हिस्से में घूम रही थी। तभी उसने एक दरवाजे पर अजीब निशान देखे। पिताजी, इस दरवाजे को कभी खोला क्यों नहीं जाता? राजा वीरेंद्र सेन का चेहरा पल भर के लिए कठोर हो गया। यह दरवाजा वर्षों से बंद है, इसे खोलना किसी के लिए सुरक्षित नहीं। पर राजकुमारी के मन में सवाल उठने लगे, आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या छिपा है? एक दिन नील नगरी में एक अजनबी राजकुमार का आगमन हुआ। उसका नाम था आर्यमन। उसकी गहरी नीली आंखें और राजसी वेशभूषा किसी रहस्यमयी शख्सियत की ओर इशारा कर रही थी। उसने राजा वीरेंद्र सेन से मिलने का अनुरोध किया, और जब वह दरबार में पहुंचा तो उसकी नजर राजकुमारी नेहलता से टकराई। नेहलता को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस राजकुमार को पहले से जानती हो। लेकिन यह कैसे संभव था? राजकुमार आर्यमन ने राजा से कहा, मैं यहां सिर्फ एक अनुरोध लेकर आया हूं। राजमहल के पुराने हिस्से में जाने की अनुमति चाहता हूं। सुनते ही राजा वीरेंद्र सेन का चेहरा सख्त हो गया। यह असंभव है, उस जगह जाना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं। नेहलता का मन अब और भी बेचैन हो उठा। आखिर ऐसा क्या था जो कोई नहीं जानना चाहता था? नेहलता के मन में सवालों की बाढ़ आ गई। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, उसने हिम्मत जुटाई और राजमहल के पुराने हिस्से की ओर बढ़ी। उसकी आंखों के सामने वही दरवाजा था जिस पर अजीब निशान बने थे। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद खुल गया। भीतर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर बनी आकृतियां उसे किसी कहानी की तरह महसूस हुई। अचानक एक छवि उसकी नजरों के सामने चमकी। यह तो मेरी शक्ल जैसी दिख रही है, लेकिन यह मैं कैसे हो सकती हूं? राजकुमारी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसके सपने और यह दरवाजा आपस में जुड़े हुए हैं। तभी महल के पुराने ग्रंथों में से एक किताब उसके हाथ लगी, जिसमें लिखा था, नील नगरी की असली उत्तराधिकारी वह राजकुमारी है जो जन्म से एक शाप के साथ आई थी। वह शाप उसके अतीत से जुड़ा है, और जब तक वह अपने पूर्वजों की भूल को नहीं सुधारेगी, तब तक उसे अपने भाग्य का रहस्य नहीं मिलेगा। नेहलता ने यह पढ़कर ठंडी सांस ली। क्या वह इस रहस्य को सुलझाने में सफल होगी? इस दौरान राजकुमार आर्यमन भी अपने रहस्यों से बंधा था। वह केवल एक यात्री नहीं था, बल्कि वह नील नगरी के पूर्वजों का उत्तराधिकारी था। उसकी आंखों में छिपे दर्द और अतीत की परछाइयां साफ झलकती थीं। नेहलता, तुम्हें यह जानना होगा कि हम सिर्फ इस जन्म में नहीं, बल्कि पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं। यह सुनकर राजकुमारी स्तब्ध रह गई। राजकुमारी नेहलता और राजकुमार आर्यमन का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। सदियों पहले जब नील नगरी का निर्माण हुआ था, तब एक अभिशाप लगाया गया था कि राजकुमारी के वंशज कभी भी सच्चा प्रेम नहीं पा सकेंगे। नेहलता को याद आने लगा कि उसके सपनों में जो महल आता था, वह असल में उसका ही पुराना जीवन था। लेकिन क्या वह इस अभिशाप को तोड़ सकेगी?
नील नगरी के राजमहल में सब कुछ बदल चुका था। नेहलता और आर्यमन के सामने अब दो ही रास्ते थे। पहला, या तो वे अपने प्यार को कुर्बान कर दें और अभिशाप को जस का तस रहने दें। दूसरा, या फिर वे सच का सामना करें और पूरे राज्य को इस अभिशाप से मुक्त करें। नेहलता ने फैसला लिया कि वह अपने प्यार को खोकर भी अपने राज्य को बचाएगी। उसने महल के प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर त्याग का विधान किया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। नेहलता का त्याग और प्रेम इतना शक्तिशाली था कि नील नगरी का अंधेरा छौंटने लगा। उसके बलिदान से अभिशाप टूट गया और नील नगरी की सारी बुराइयां खत्म हो गईं। राजकुमार आर्यमन और राजकुमारी नेहलता एक बार फिर से साथ आ गए और पूरे राज्य ने उनका स्वागत किया। राजकुमारी नेहलता और राजकुमार आर्यमन का प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि यह उस प्रेम की गवाही थी जो समय की सीमाओं से परे होता है। नील नगरी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चली थी और राजमहल की वह दरवाजे अब हमेशा के लिए खुल चुके थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।